मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में वर्चुअल रैली कर रही है। हरियाणा में 14 जून को भाजपा की तरफ से वर्चुअल रैली की जा रही है, तो इस रैली पर विपक्षी दल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा में प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार अपनी उपलब्धि को गिनवाने की बजाय कोरोना से बचाव के लिए काम करे। गोपाल काटा जी की माता जी का निधन हुआ था, उनके उस पर आया था और ये अब यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ साथियों को। 14 तारीख को बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और 14 से 17 हरियाणा में 11 जिलों पे जो अम्बाला के मंत्री हैं हमारे कटारिया साहब, उनका बयान था कि 11 जिलों में 750 आदमियों की हम मीटिंग करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे हरियाणा सरकार की। भाई जब कोई आदमी गुजर जाता है, MHA के डायरेक्शन है, तो किसी का निधन होता है 20 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हो वहाँ 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। ये 750 कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का भोपू लेके घूम रहे हैं। अगर अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएं गिनेंगे तो हम करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है, जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है। मेरा इस लड़ाई के कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है। ये अपना भोपू बजा रहे हैं, फिर हम विफलताएं गिनाएंगे। वो मैं ही नहीं चाहता, ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, जैसे टमाटर पे लगा दिया, फिर रोडवेज का, मतलब गरीब आदमी पर मार पड़ रहे हैं। रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया और घोटाले पे घोटाला ढकने की कोशिश कर रहे हैं। धान का घोटाला, मैंने कहा था सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। अब जब तो ये कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई कोई घोटाला नहीं, हमने सब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली। अब आज ही FIR दर्ज हुई है। एक राइस मिल में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतनी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी, आज FIR दर्ज हुई है क्या कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, इतना घोटाला, ना धान आया ना गया और पेमेंट हो गई। तो बड़ा भारी घोटाला उसको इसको कर दिया। शराब का घोटाला आपने देखा खुद, कौन कौन उसमें गए, कौन कौन गए। अब वो घोटाला हुआ, अब नया शराब का घोटाला हो रहा है। हमने कहा था भाई शराब की जो 200 रुपये की बोतल है वो तो 400 बिक रही है। प्राइस लिस्ट किसी पे भी ठेके पे नहीं है। ये कीमत होती है, तय होती है। तो कोरोना टैक्स लगाया है, एक बोतल में इतने बढ़ाए हैं, तो प्राइस लिस्ट लगाओ ताकि कीमत पता लगे। लेकिन उसमें और घोटाला कर रहे हैं। इस तरह जैसे मीटर का घोटाला हुआ, घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, उसकी तो जांच कर नहीं रहे और ये नए नए तजर्बे किसान से कर रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धि की भोपू लगाने की जरूरत नहीं है। विफलताएं का समय, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको, भाई ये रैली करेंगे तो ये ऐसी रैलियाँ तो हमने बहुत की हैं। जब हम रैली करेंगे तो लाखों की तादाद होगी, क्योंकि ये तो विफल सरकार है। लेकिन ये अब ऐसी टकराव की समय नहीं है। अब एक होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, लोगों को बचाने की समय है। अपनी खुद की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि विफल सरकार है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक कर्मचारी की पिटाई हुई, मैंने कहा था भाई जो मैंने देखा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। अब तक पता ही नहीं क्या है उसका। कभी कहते हैं कि कोई कहता है उनका बीजेपी का नेता ऑडियो आई तो पब्लिक करो, उसको पब्लिक माने दो, जो कसूरवार उसको सजा दो। ये समझ में नहीं आया। कानून हाथ में लेने किसकी इजाज़त देनी, किसी को इजाज़त कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये इनकी वो है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।